पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की महत्वाकांक्षी योजना आईएमटी खुडाना के निर्माण में रास्ते का विवाद अब जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इस मामले में पूर्व मंत्री प्रोफेसर शर्मा ने स्वयं हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। वीरवार को एसडीएम हर्षित कुमार ने रामविलास शर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों की मीटिंग ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने अधिकारियों को किसानों से सहमति पत्र लेकर ई भूमि पोर्टल पर अपलोड करवाने के आदेश दिए हैं। उम्मीद है कि 1 जनवरी को गांव खुडाना में राजपूत धर्मशाला में कर्मचारियों को बैठाए जाएंगे और वहां पर किसान अपना ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन अपलोड करवा सकेंगे। लगभग 40% किसान अपनी जमीन पहले ही अपलोड करवा चुके हैं और 95% किसान अपने सहमति पत्र दे चुके हैं। शेष किसानों को भी अपनी जमीन पोर्टल पर अपलोड करवानी होगी। इसके अलावा पंचायती जमीन को भी अपलोड करवाना होगा। इस बैठक में नायब तहसीलदार दयाकृष्ण, सुप्रिटेंडेंट नवल शर्मा, शिव कुमार पटवारी, नरेश गिरदावर, जोगेंद्र पटवारी, पंकज पटवारी व अन्य अधिकारियों के अलावा सरपंच प्रतिनिधि नरेश तंवर, आकोदा सरपंच प्रतिनिधि नरेश यादव, पूर्व सरपंच ओमपाल, सतबीर उर्फ भैरू, मंजित खुडाना आदि मौजूद रहे। बता दें कि खुडाना आईएमटी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना है। वो मरुभूमि में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर जिले की काया पलट करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 24 फरवरी 2019 को आईएमटी की गांव खुडाना में आधारशिला रखी थी। लगभग 5 साल बीत जाने पर अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। आईएमटी के रास्ते को लेकर किसानों में सहमति नहीं बनने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने आज अधिकारियों और संबंधित गांव के सरपंचों की मीटिंग ली। खुडाना में आईएमटी बनाने के लिए करीब 1500 एकड़ जमीन की जरूरत है। गांव खुडाना की पंचायत 1031 एकड़ पंचायती भूमि का प्रस्ताव 2 बार अधिकारियों को दे चुकी है। इसके अलावा 600 एकड़ कृषि भूमि है। उक्त भूमि देने के लिए लगभग 40% किसान ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन अपलोड करवा चुके हैं। शेष किसानों को भी अपनी भूमि ई भूमि पोर्टल पर अपलोड करवानी होगी। मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई 24, 25, 26 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ जिले में थे। तीनों दिन उन्होंने अपनी ही जुबान से आईएमटी खुडाना के बारे में बात किया। हम जल्दी ही यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। अभी मैं 22 तारीख को उनसे मिला। उनके आदेश पर आज हम एसडीएम हर्षित कुमार आईएएस के कार्यालय में हम बैठे हैं और इन्होंने अपने साथ रेवेन्यू के अधिकारी श्री दयाकृष्ण जी नायब तहसीलदार, शिव कुमार गिरदावर, नरेश तंवर गिरदावर, पटवारी जी, ये सब बैठे। इनके सहयोग के लिए खुडाना पंचायत और आकोदा पंचायत और कानूनी सलाहकार के नाते पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह हैं, वर्तमान सरपंच डॉक्टर नरेश हैं, आकोदा के सरपंच साहब हैं, बाबू मोती सिंह तंवर एडवोकेट हैं। और ये जो आईएमटी को जाने वाला रास्ता है जिसकी चौड़ाई 198 फीट है, इसके अंदर पंचायत ने सहमति पत्र पहले दिया हुआ है। कुछ थोड़ा सा कुछ प्राइवेट लैंड होल्डर्स की सहमति पत्र आज और कल की तारीख में ये दी जा रही है। आईएमटी खुडाना के ऊपर युद्ध स्तर पर काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की भी इच्छा है और मेरी भी कोशिश है। वहाँ जो बड़ा जल घर बनने का 30 करोड़ की लागत से वो उसकी 4 द्वारी, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और ये जो मेन जो रास्ता है उसके जमीन के कागज आज एसडीएम साहब को ये दिए जा रहे हैं। ये आज की जो सर, आज जो आईएमटी को लेकर बैठक हुई है उसमें क्या डिसीजन निकल कर सामने आया है? आईएमटी खुडाना को लेकर आज हमारी एक बैठक हुई जिसमें पूर्व मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी और हमारे सारे रेवेन्यू और
पंचायत डिपार्टमेंट के सभी अफसर एवं गिरदावर, ग्राम सचिव वगैरह और सरपंच जो हैं पूर्व भी और करंट भी, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यही है कि IMT खुडाना को हमें इसको वॉर फ्रंट पे इसका काम करना है। और अभी ये बात हुई है कि हम सभी जो इनका कंसेंट फॉर्म्स हैं, जो भी जिनका भी यहाँ पंचायत लैंड है, चाहे वो ई भूमि पे चढ़ी हुई लैंड है या प्राइवेट लैंड है, उनके सभी के कंसेंट फॉर्म्स लेके हम उसे ई भूमि पोर्टल पर डालेंगे ताकि उसका काम आगे जल्द से जल्द शुरू हो सके। सर 60% जो भूमि ई पोर्टल पे किसानों ने चढ़वाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं, ऐसे उसमें जो रास्ता है मैंने अभी बात करी है, उसमें शायद सभी का हमें पत्र वो चाहिए होगा। तो सर अब हम ये माने कि अब IMT खुडाना जल्दी बनकर तैयार हो जाए। जी, अभी कोशिश है, बिल्कुल अभी लग रहे हैं। मैं भी चला जाऊंगा वहाँ पर, अभी देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो कब तक ये कार्रवाई आप शुरू? ये आजकल में हम कंसेंट फॉर्म्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, आज आप लोकल अधिकारियों के साथ मीटिंग थी और तो सरपंच साहब आज अधिकारियों और लोकल अधिकारियों और ग्रामीण सरपंचों के साथ जो बैठक थी, उसमें क्या डिसीजन निकल के आया? देखिए, आप सभी चैनलों का धन्यवाद। जैसा कि माननीय पूर्व मंत्री जी, SDM साहब, गिरदावर साहब, सभी HSID के पटवारी जी भी आए हुए हैं, इन सब ने जो बातें रखी वो ये बताएंगे। लेकिन इसमें ये है कि जो सहमति पत्र हैं वो लगभग 90-95% हम दे चुके हैं और वो ई भूमि पोर्टल पे अपलोड होने बाकी हैं। वो 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद कार्य आगे बढ़ जाएगा। तो सरपंच साहब, ई भूमि पोर्टल पर जो फॉर्म अपलोड करवाने की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो जाएगी? आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, हमारी तरफ से ये प्रयास है कि हमने जो भी लोग जहाँ भी थे, बाहर बस रहे थे जहाँ, उनसे सहमति पत्र जैसे तैसे करके दिलवा दिए, वो सब देने को तैयार हैं। आपदा पंचायत से भी सहमति मिल चुकी है, आदलपुर पंचायत की भी, खुडाना पंचायत की भी, बास पंचायत की भी, सबकी सहमति हमने रिटर्न में दे दी है। लगभग